और इस बीच बड़ी खबर, बीपीएससी की 69वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। बीपीएससी ने रिजल्ट जारी किया है। 4037 अभ्यर्थी पीटी में पास हुए हैं। परीक्षा में 2,70,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि जल्द ही वेबसाइट पर अंकपत्र अपलोड कर दिया जाएगा। तो बीपीएससी पीटी का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। बीपीएससी 69वीं पीटी का रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसमें 4037 अभ्यर्थी पीटी परीक्षा में पास हुए हैं। परीक्षा में कुल 2,70,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। साथ ही यह भी जानकारी मिल रही है कि जल्द ही वेबसाइट पर अंकपत्र अपलोड कर दिया जाएगा। बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां अपराधियों ने पूसा आरजेडी व्यवसाय प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष और गंगापुर पंचायत के सरपंच संगीता देवी के पति अजय शाह को गोली मार दी। घटना वैनिया यूपी के गंगापुर अस्पताल चौक की है, जहां आरजेडी नेता और बालू गिट्टी के कारोबारी अजय शाह को बाइक सवार 3 अपराधियों ने दुकान पर ही गोली मार दी और गले में रखे करीब 50,000 रुपए लूट लिए। अजय शाह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अजय शाह ने पंचायत के मुखिया पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। बैठे हुए थे, समझे इसमें से हम लोग को झंझट चल रहा है। मुखिया पुत्र से रुपेश कुमार, आशा कुमारी के रुपया बिगन नाम है, वही व्यक्ति गोली चलवाया है। इससे पूर्व में भी झंझट हुआ था। इसी हम गंगापुर के सरपंच पति हुए। इनके साथ इनके दुकान में जो गल्ला में रखा हुआ था तकरीबन 50,000 रुपया वो ले लिया। इसी क्रम में इनको गोली मार करके जख्मी किया गया है। बाएं पैर में गोली लगी है, गोली आर पार हो गई है, खतरे से खाली है और अभी इनका इलाज चल रहा है। कांड का उद्भेदन बहुत शीघ्र कर लिया जाएगा। छपरा की इगमा में उमाशंकर मोड़ के पास 2 व्यवसायियों को रंगदारी नहीं देने पर कुख्यात अपराधी बुचन शर्मा ने गोली मार दी। हालांकि गोली मारकर भाग रहे कुख्यात अपराधी बुचन शर्मा को लोगों ने पकड़ लिया और पीट कर हत्या कर दी। घायल दोनों व्यवसायियों का नाम विभूति पटेल और मन्नू पटेल है, जो रिश्तेदार हैं। दोनों घायलों का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची इगमा पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मधेपुरा के बिहारीगंज में अपराधियों ने सीएसपी संचालक से 4 लाख रुपए लूट लिए। लूट की वारदात बीड़ी रणपाल में घटी। पीड़ित सीएसपी संचालक बबलू यादव बाइक पर 4 लाख रुपए लेकर बिहारीगंज से अपने घर पहुंचे थे। बबलू जैसे ही घर पर आए, अचानक सामने से आए अपराधियों ने उनसे पैसे लूट लिए, भाग निकले। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। तो बिहारीगंज के बीड़ी रणपाल की घटना सामने आई है, जहां पर सीएसपी संचालक से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित सीएसपी संचालक बबलू यादव बाइक पर 4 लाख रुपए लेकर बिहारीगंज से अपने घर पहुंचे थे और अपराधियों ने उनसे पैसे लूट लिए। नवादा से बड़ी खबर है, जहां तालाब में डूबने से पिता पुत्र की मौत हो गई है। परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। बेटी के साथ तालाब किनारे शख्स बैठा हुआ था, मिर्गी के दौरे पड़ने से पानी में गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि सर्जन राजवंशी अपने बच्चों के साथ मुरैना गांव में तालाब की रखवाली करता था और अपने 1.5 वर्षीय बेटी को गोद में लेकर तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी अचानक उससे मिर्गी आई और दोनों पिता पुत्र तालाब में जा गिरे। आसपास रहे लोगों ने शोर मचाया। जब तक दोनों पिता पुत्र को तालाब से निकाला जाता, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दानापुर से बड़ी खबर है, जहां जमीन विवाद में गोलीबारी हुई है। मां बेटी को गोली लगी है। परिवार के 3 सदस्य घायल बताए जा रहे हैं। 2 जिंदा कारतूस भी घटनास्थल से बरामद किया गया है। तो जमीन विवाद में गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। दानापुर से खबर, जहां मां बेटे को गोली लगी है। जमीन विवाद में गोली चली। परिवार के 3 सदस्य घायल बताए जा रहे हैं। 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो जमीन विवाद में गोली चलने की घटना सामने आई है और बताया जा रहा है कि
मां बेटे को गोली लगी है। 3 सदस्य परिवार के घायल हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके से पुलिस ने 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है और मामले की छानबीन कर रही है। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने जीतन मांझी पर बीजेपी के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति जनजाति का जो 22% आरक्षण कर दिया जातीय गणना करके, ये उसको दबाने की कोशिश में जीतन राम मांझी को खड़ा कर रहा है। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री किसने बनाया? क्या जीतन राम मांझी अपने चेहरे पर मुख्यमंत्री बने थे या नीतीश कुमार ने अपने चेहरे पर वोट मांगा था? और अपने चेहरे पर वोट मांगने किसकी सोच थी? क्यों नहीं किसी राजपूत को माननीय नेता ने बना दिया, भूमिहार को बना दिया, अति पिछड़ा को बना दिया, पिछड़ा को बना दिया? क्यों नहीं उस समय माननीय नेता के दिमाग में यही क्यों आया कि एक महादलित का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हो? बीजेपी ने सरकारी पदों और सेवाओं में अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की सीमा और बढ़ाए जाने की मांग की है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी ने सरकार से जनसंख्या के अनुपात में अति पिछड़ों की आरक्षण का दायरा 18 से 25% किए जाने को नाकाफी बताया है। साथ ही आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना रहा है कि हमने कर्नाटक और महाराष्ट्र में जिस स्तर तक पिछड़े अति पिछड़े को आरक्षण देने का काम किया था उस लेवल तक जाना चाहिए। इसलिए मैंने डिमांड किया कि 100% से अधिक दलित समाज को हम लोग आरक्षण देने जा रहे हैं, एसटी समाज को 125% से अधिक आरक्षण देने जा रहे हैं। तो ईबीसी वर्ग के जो लोग हैं, क्योंकि इनकी आबादी विभिन्न भागों में बटा है और 112 जातियों में बटा हुआ है, तो इनकी आरक्षण जो 25% की गई है इसको बढ़ाकर 30% के आसपास करना चाहिए। 4 से 5% इसको बढ़ाने का काम करना चाहिए। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। इस बार विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायकों ने बीसीए अध्यक्ष राकेश तिवारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायकों ने विधानसभा की एक कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने नियमानुसार आगे का निर्णय लेने की बात कही है। देखिए, ये आरोप एकदम सही है। मैं तो ऑडियो भी सुनाया हूँ लोगों को कि राकेश तिवारी है और उसके साथ एक जूनियर तिवारी है जो उसी का हम शकल है, वो भी है साथ में, उसका भी कुछ नाम है। वो उसके थ्रू फ़ोन करवाता है दलालों को, 8 लाख में नहीं होगा, 10 लाख में, 12 लाख में होगा। इस तरह का तो खेल चल ही रहा है। और ये युवाओं के भविष्य की बात है। और क्रिकेट के क्षेत्र में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है जिसकी चर्चा अभी संजीव जी कर रहे थे, तो उसके लिए ध्यानाकर्षण कमेटी में आज तय हो गया है कि उसके लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है और उसकी व्यापक रूप से उसकी जांच होगी। परबत्ता विधायक संजीव कुमार ने बिहार क्रिकेट संघ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संजीव मिश्रा का कहना है कि विधायक खगड़िया जिला क्रिकेट संघ के माध्यम से बीसीए पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन जब उनकी दाल नहीं गली तो वे अपनी विधायकी का प्रभाव जमाकर तरह तरह के कुचक्र रचने लगे और बीसीए को बदनाम कर रहे हैं। ये आरोप लगाए कि 40 लाख 50 लाख रुपए लेकर बीसीए में खिलाड़ियों का चयन किया जाता है और हमारे अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी पर आरोप लगाए। इनके सारे आरोप निराधार हैं, निरर्थक हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि पूर्व में खगड़िया जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रहे, वहां से बर्खास्त हो गए अपने करतूत के कारण, और करतूत के कारण बर्खास्त होने के कारण विरोधियों से मिल गए। इन किन प्रकेन बीसीए को अस्थिर करना चाहते हैं, बीसीए को बर्बाद करना चाहते हैं। मुंगेर के कल्याणपुर में बिहार की सबसे बड़ी दिवाली मनाई जाने वाली है। इस साल दिवाली पर 7.51 लाख दिए जलाए जाएंगे, जिसकी तैयारियां करीब पूरी हो गई है और मुंगेर सहित पड़ोसी जिलों से भी मिट्टी के दिए मंगाए गए। बता दें कि 2021 में दिवाली के मौके पर यहां 5 लाख दिए जलाए गए थे, जबकि 2022 में 6 लाख दिए जलाए गए थे और अब 7.51 लाख दिए जलाने की तैयारी है। 1000 दीपक जलाए थे, इस बार हम लोग 7.5 लाख दीपक जला रहे हैं और इसको
पूर्ण करने के लिए, इसको सफल बनाने के लिए दुर्गा पूजा के बाद हम लोग लग जाते हैं। पूरे यूथ क्लब का मेंबर और पूरे ग्रामीण का सहयोग रहता है। दीपावली की खुशियों में ग्रहण न लगे, इसके लिए सावधानी बहुत जरूरी है। दिवाली की रात दिए जलाते वक्त या फिर पटाखे छोड़ते वक्त सावधानी जरूरी है। कई बार लोगों के साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे में लोगों को उस वक्त क्या करना चाहिए? बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बातचीत की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पर ग्रहण न लगे उसके लिए क्या कुछ सावधानी बरते, पटाखे कैसे जलाएं, घर में दिए कैसे जलाएं, और इसके बावजूद, सावधानी के बावजूद अगर जल जाए तो उस सिचुएशन में क्या करें? डॉक्टर, त्योहार जो खुशियों का त्योहार होता है उस पर ग्रहण न लगे, पटाखे जलाते वक्त क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? चलिए, अब बात आ गई कि अगर बर्न हो गया, चोरी छुपे पटाखे चला रहे हैं, उससे भी हो सकता है। दीप को मैंने एक्सप्लेन किया, उससे भी हो सकता है। हॉट वाटर, चाय गिर गया, पानी गिर गया, उससे भी हो सकता है। बम ब्लास्ट से भी होता है। आंख में जाता है, हाथ में जाता है, सर में जाता है, पैर में जाता है, कहीं भी जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आंखों से कि आपके आंख में स्प्लैश हो गया, अगर आप बम छोड़ने, पटाखे छोड़ने हैं, अगर पटाखे का जलन आ गया तो क्या करना है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपको अपने घर में जो भी नॉर्मल टैप वाटर होते हैं, जिसको हम लोग नल की पानी बोलते हैं, उससे आप जितना उसको वॉश कर सकते हैं इजीली, उसको वॉश करना है। और 15 मिनट से लेकर 30 मिनट्स तक उसको वॉश करते रहिए, इरिगेट करते रहिए, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरी बात, अगर बर्न लग रहा है आपके, देखिए जिसको जलता है ना, उसको ज्यादा पता चलता है कि बर्न कैसा है, क्योंकि हम डॉक्टर तो हर घर पे हैं नहीं कि एवेल्युएट करेंगे कि कितना जला है। तो आप एटलीस्ट नियरेस्ट जो भी डॉक्टर हैं उनको संपर्क करिए, वो आपको गाइड करेंगे फर्दर। सर, आंखों के लिए तो आपने बताया, अगर हाथ पर जलते हैं तो उस वक्त पानी में डालना तो एक सबसे पहली प्राथमिकता है। उसके अलावा कौन सा ऐसा क्रीम जो हमारे घर में हो और हम लगाएं ताकि हमें तुरंत आराम मिले, बाद में फिर हम डॉक्टर के पास जाएं? देखिए, अब बात आ गई कि बर्न का लेवल क्या है। अगर बर्न सुपरफिशियल है, स्किन के बस स्किन को इन्वॉल्व किया है, तो सिल्वर नाइट्रेट करके आता है क्रीम, जिसको हम लोग लगाते हैं। लेकिन फेस पे उसको नहीं लगाना है, क्योंकि फेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हम लोग को बॉडी का, जो सोशल और आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है। सिल्वर नाइट्रेट में थोड़ा स्टेनिंग का, मीन्स बाद में ब्लैक रहने का चांसेस रहता है। तो बेटर है कि आप नियरेस्ट डॉक्टर को इन्वॉल्व करें एंड आफ्टर दैट आप कुछ भी अप्लाई करें। एक और विडंबना मैं दूर करना चाहता हूँ, कभी भी कोल्ड वाटर से बर्न पार्ट को ना वॉश करें, आइस वाटर, टैप वाटर से आप वॉश करें जी। और आप जितना वॉश कर सकते हैं उतना वॉश कर लीजिए उसको। दूसरा चीज आता है कि पेशेंट अगर नियरेस्ट गया कहीं, तो एटलीस्ट कोई गांव का भी डॉक्टर है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो उससे बोलिए कि कम से कम एक टेटनस का इंजेक्शन लगा दें उनको, राइट? क्योंकि इस केस में ना टेटनस भी बहुत होने के चांसेस होते हैं। स्किन एक्सपोज है तो टेटनस, और टेटनस जानलेवा बीमारी होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी इन्होंने, और साफ तौर पे कहा है कि दीपावली में सावधानी से दिए जलाएं, छोटे बच्चों से दिए को दूर रखें। साथ ही साथ अगर आप दिए जलाते हैं, भगवान न करे, लेकिन ऐसी दुर्घटना घटती है तो जो टैप वाटर है, यानी साधारण जो पानी है, उससे धोएं और नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। धनतेरस में पटना में लोगों ने 500 करोड़ रुपए की सोने चांदी की खरीदारी की, तो देश भर में 30,000 करोड़ रुपए के सोने चांदी का व्यापार हुआ। देश भर में धनतेरस के मौके पर 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार हुआ है। देश भर में करीब 41 टन सोना और 400 टन चांदी के गहने और सिक्के की बिक्री हुई है। डायमंड भी बिक रहा है, प्लेटिनम का भी जेवर बिक रहा है, गाड़ी घोड़े भी बिक रहे हैं, सारा चीज। कितने के सोने बिके हैं? सोने चांदी धनतेरस में कितने का व्यापार हुआ सोना का? सोने चांदी का अभी तक का जो आंकड़ा हम लोग का बता रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं, लगभग 500 करोड़ का व्यापार हुआ है पटना में। और ऑल ओवर इंडिया ट्रेडर्स की बात करें तो करीब 2200 से 2500 करोड़ का व्यापार हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में दिव्य और भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या में 7वां दीपोत्सव मनाया जाएगा। दीपक जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। अयोध्या में दीपोत्सव समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार है। इसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का रिहर्सल माना जा रहा है। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
दिवाली से एक दिन पहले रामनगरी अयोध्या करीब 24 लाख दियों से रोशन होगी। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग दोपहर 2:20 पर पहुंचेंगे और रामायण पर आधारित झांकी को देखने के साथ पुष्पक विमान से उतरे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के स्वरूप की आरती उतारेंगे। वहीं दीपोत्सव के लाइव प्रसारण के लिए अयोध्या फैजाबाद में 24 जगहों पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। तो प्रशासनिक तैयारियां भी अंतिम चरण में है और 24 लाख दियों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा और इस दीपोत्सव में योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। साथ ही अयोध्या के नाम से सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहां पर लोग इस ऐतिहासिक क्षण को अपने कैमरे में कैद करेंगे, सेल्फी के तौर पर उसे याद रखेंगे। तो ये तस्वीर है और इसे ऐतिहासिक बनाने की पूरी कोशिश है। योगी आदित्यनाथ के शेड्यूल की अगर बात कर लें तो दोपहर 2:20 पर पहुंचेंगे और भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के स्वरूप की आरती उतारेंगे। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। रूडी ने कहा है कि पहले से ही बीमार राज्य बिहार को एक बीमार मुख्यमंत्री ने और बदनाम कर दिया। सदन में दिए गए मुख्यमंत्री के बयान पर राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि नीतीश कुमार के इंडिया अलायंस का मुख्य चेहरा और प्रधानमंत्री बनने का सपना दोनों ही चकनाचूर हो गया है। रूडी ने कहा कि नीतीश कुमार ने एक दलित का अपमान किया है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सदन के भीतर बयान था, उसने बिहार को संस्कार के तौर पर पूरे भारतवर्ष में अपमानित किया है। बिहार तो पहले से बीमार है, परंतु एक बीमार मुख्यमंत्री के बयान ने पूरे बिहार में एक तबाही फैला दी है, देश भर में मंथन। और किसके द्वारा? वो व्यक्ति वो है जो इंडिया अलायंस का मुख्य भूमिका निभा रहे थे। वो व्यक्ति वो है जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। मुझे लगता है कि उनका भी सपना चकनाचूर हुआ और इंडिया अलायंस भी साथ साथ चकनाचूर हुआ। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।